नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा में बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद जननायक जनता पार्टी ने राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मार्च में जब दोनों दल अलग हुए तो सामने आया था कि बीजेपी ने जेजेपी को एक भी सीट नहीं दी, तो यही वजह रही कि गठबंधन टूटा। राज्य के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी 12 अप्रैल को नई सरकार के मुखिया के तौर पर 1 महीना पूरा करेंगे। लेकिन इतने दिनों बाद भी जेजेपी के कोटे पैच लेकिन इतने दिनों बाद भी जेजेपी के कोटे हरियाणा सरकार में चेयरमैन बने नेताओं ने इस्तीफा नहीं दिया है। राजनीतिक हलकों में बीजेपी जेजेपी के बीच के इस रिश्ते को लेकर खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस पहले ही आरोप लगा चुकी है कि बीजेपी विरोधी मतों के बंटवारों और फ्रेंडली फाइट के लिए ऐसा किया गया है। जेजेपी ने राज्य की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ साथ चंडीगढ़ में भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पिछले दिनों पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया था। अब जैसे जैसे उम्मीदवारों के ऐलान की घड़ी नजदीक आ रही है, तब चर्चा यह है कि कांग्रेस की मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन जेजेपी ने अभी तक अपने पत्ते क्यों नहीं खोले हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ सवाल खड़े होते हैं। क्या जेजेपी इस बात का इंतजार कर रही है कि कांग्रेस उन्हें ऑफर करे कि वो आकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, या जेजेपी इस बात का इंतजार कर रही है कि कांग्रेस पहले अपने पत्ते खोल दे, उसके बाद हम अपने उम्मीदवार उतारे, मतलब तगड़े उम्मीदवार उतारे। हम आपको बता दें, राज्य में कांग्रेस को 9 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने हैं। इनमें रोहतक और सोनीपत की सीट शामिल है, जिन सीटों पर कांग्रेस को इस बार उलटफेर की उम्मीद है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की नेतृत्व सरकार ने कमान संभाली थी और दोनों दलों के बीच एक पावर शेयरिंग हुई थी। दुष्यंत चौटाला को काफी अच्छे विभाग मिले थे। गठबंधन टूटने के बाद डिप्टी सीएम और मंत्री अपने इस्तीफे और तमाम सरकारी सुविधाएं छोड़ चुके हैं, लेकिन जेजेपी कोटे से चेयरमैन बने 5 नेताओं के इस्तीफे नहीं हुए हैं। अब या तो ये जो चेयरमैन है ये जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, या फिर कुछ और ही चल रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस गठबंधन को इसलिए अलग करा है कि वो कांग्रेस के वोट काट सके, या फिर ये गठबंधन, ये जेजेपी जो पार्टी है, इस बात का इंतजार कर रही है कि कैसे भी कर कांग्रेस हमें एक बार ऑफर दे दे और हम जाकर कांग्रेस में शामिल हो जाए। देखिए मैं आपको बता दूं, हरियाणा की अगर स्थिति देखी जाए लोकसभा चुनाव को लेकर, तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का जो पत्ता है वो भारी है। कांग्रेस काफी मजबूत वहां पर दिखाई दे रही है। मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, वो ज्यादा वहां की जनता मनोहर लाल खट्टर से ज्यादा खुश नहीं थी। शायद यह भी एक कारण रहा कि एंड टाइम पर आकर, अब देखिए विधानसभा चुनाव हरियाणा में भी होने हैं, शायद यही कारण रहा कि बीजेपी ने एकदम से मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया और नायब सैनी को बतौर मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। ओबीसी कार्ड यहाँ पर खेलने की देखिए कोशिश तो करी गई, लेकिन जेजेपी का क्या करेगी? क्या जेजेपी अगले चुनाव लड़ेगी? अब देखिए ना तो जेजेपी बीजेपी की रही, ना जेजेपी अभी कांग्रेस में शामिल है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।